कि मुस्लिमों के साथ जो मॉब लिंचिंग हो रही है वो प्री प्लान्ड है। इस चीज उनसे कहा जाता है कि जय श्री राम बोलो। और आपके साथ ये इतना बड़ा समाज, SC ST OBC का, अनुसूचित जाति जनजाति का, हर एक अम्बेडकरवादी साथी आपके साथ है, तो मैं पुणे अपना अधिकार लेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल लेंगे। मुस्लिम भाइयों पे भी बहुत अत्याचार है, तो इसी उसमें हमने उद्देश्य पे यहाँ पे धरना प्रदर्शन करा। और उस कौम के लिए जिस कौम के लोगों को पकड़कर उसका मजहब देखकर उसको मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, उस कौम को मैसेज है ये इनका कि ये किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, क्योंकि लोग कह देते हैं ये तो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। ये किसी राजनीति से नहीं है, ये राजनीतिक संगठन है जिसकी जानिब से ये अपना परिवार, अपना घर का काम, बच्चे छोड़कर यहां धरने में आकर बैठी हुई हैं। अब सवाल उस कौम से है जिस कौम के नौजवानों को मार मार के मौत के घाट उतारा जा रहा है। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की तरफ से यहाँ धरना हो रहा है, आपको ज्ञापन दिया गया है, क्या मामला है सर? ज्ञापन दिया गया है, वो पहुंचा दिया जाएगा। सर क्या मामला है तो बताइए। आज हम इस वक्त हापुड़ शहर की नगरपालिका धरना स्थल पर मौजूद हैं और यहाँ पर आज राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की जानिब से एक धरना प्रदर्शन हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह धरना प्रदर्शन देश भर में जो मॉब लिंचिंग हो रही है, मासूम लोगों को एक भीड़ का झुंड आकर पकड़ता है और पीट पीट के मार देता है, और कोर्ट ने इस पर सख्त आदेश भी दिए हैं। उसके बाद भी अदालत की आदेश को ताक में रखते हुए कुछ लोग देश में ये घटनाओं को, इस तरह के काम को अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में हमने देखा एक औरंगजेब नाम का अलीगढ़ में एक लड़का था जो अपने घर जा रहा था, बताया जा रहा है रोटी लेकर वो अपने घर जा रहा था, रास्ते में उसको कुछ 50-60 गुंडों ने पकड़ा और उसको मार मार के मौत के घाट उतार दिया। इसी तरह की देश भर में लगभग 7-8 साल से जो घटनाएं सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि ये जो धरना राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की तरफ से हो रहा है ये उसके खिलाफ, उसके विरोध में हो रहा है। आइए बात करते हैं जो लोग धरने में बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहना है उनका और किस लिए बैठे हैं वो वहां पर। आप देख सकते हैं यहां भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, अब यहां लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं क्या कुछ कहना है इनका। सर क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। आज आप यहां बैठे हुए हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, हमने आपका ये प्रेस विज्ञप्ति जो है ये भी पढ़ी थी, इसमें लिखा है बेगुनाह मुसलमानों की लगातार देश भर में मॉब लिंचिंग और हत्याओं को रोकने व न्याय के संबंध में ये राष्ट्रपति के लिए एक ज्ञापन इन्होंने तैयार किया हुआ है। सर आपका क्या कहना है ये जो कुछ देश भर में चल रहा है? देश भर में बीजेपी सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया है कि धर्म के नाम पर लोगों को बांट दिया है और लोगों के बीच में इतनी नफरत पैदा कर दी गई है उनके मन में कि वो धर्म के नाम पर जहां मुस्लिम देखा, टोपी देखी, यहाँ जब प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट ये है कि कुछ लोगों की पहचान उनकी ड्रेस से होती है, तो ये नफरत वाला स्टेटमेंट है। और इस नफरत के कारण ही अलीगढ़ में, रायगढ़, छत्तीसगढ़ में, पूरे देश भर में मुस्लिम होने के नाते उनके साथ मॉब लिंचिंग की जाती है, उनको धर्म के आधार पर उनकी हत्याएं की जाती हैं, लेकिन सरकार मूढ़दर्शक बनी हुई है। तो इसलिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा आज राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन पूरे देश भर में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हापुड़ में भी आज ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। देखिए ये एडवोकेट मुकेश जी हैं और ऐसा लगता है जिनको ज्ञापन देना है वो अधिकारी यहाँ आ चुके हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 313 और अभी आप यहाँ हमारे न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की तरफ से तमाम देश भर में मॉब लिंचिंग के खिलाफ जो घटनाएं हो रही हैं एक ज्ञापन दिया जा रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। सर आज आपने हापुड़ तहसीलदार साहब को एक ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? ये देश भर में जो मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग की जा रही है उसके विरोध में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा आदि संगठनों के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। भारत में जो मॉब लिंचिंग हो रही है वो गलत है और केवल मुस्लिम नहीं, किसी के भी साथ हो रही है वो गलत है, लेकिन हमें ऐसी आशंका है कि मुस्लिमों के साथ जो मॉब लिंचिंग हो रही है वो प्री प्लान्ड है और उनको पकड़ के जबरदस्ती उनसे कहा जाता है कि जय श्री राम बोलो, जय बजरंगबली बोलो।
इस तरह की बातें गलत हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। हम किसी पे अपने धर्म को थोप नहीं सकते। धर्म जो है वो स्वेच्छा का मामला है। कोई किसी को धर्म को माने या ना माने, जबरदस्ती आप किसी से नहीं मनवा सकते। तो इस तरह की घटनाएं देश में हो रही हैं, उनसे जबरदस्ती कुछ बुलवाया जा रहा है। अगर नहीं बोलते हैं तो उनकी मॉब लिंचिंग की जा रही है। हम इसका विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। इसी के तहत जो है हमने ये कार्यक्रम लगाया। थैंक यू। देखिए, मेरा नाम संदीप बौद्ध है और मुझे भी जानकारी मिली सभी साथियों के द्वारा जो बाम सेफ टीम से हैं और भारतीय मुस्लिम मोर्चे से हैं। उन्होंने बताया कि आज हम ज्ञापन दे रहे हैं और ज्ञापन देने का हम सभी जानते हैं किस तरीके से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है इस देश में धर्म विशेष के और जाति विशेष के लोगों को टारगेट किया जाता है। उनके हक हुकूक को टारगेट किया जाता है जो संविधान में निहित हैं, चाहे वो रिजर्वेशन हो, और लिंचिंग जैसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। मुझे जानकारी मिली, हालांकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं संगठन से नहीं हूं, मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूं, जब जब जहां जहां संवैधानिक अधिकारों का हनन हो तो इस देश के हर नागरिक को और खासकर SC ST OBC और मुस्लिम समाज के लोगों को साथ खड़े होना चाहिए और ज़रूरी है। अन्यथा आप अपनी लड़ाई, अपने हक हुकूक की लड़ाई नहीं लड़ सकते। आप देख सकते हैं महिलाएं, हमारी माता बहनें यहाँ पर हैं, अपनी नौकरी छोड़ के हमारे भाई यहाँ पर हैं, आज ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन देने का मकसद इतना है कि सरकार को संज्ञान में ले सरकार। हालांकि सरकार सब जानती है, क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं सरकार और सरकार के नुमाइंदे जो संवैधानिक पदों पर हैं उनके सपोर्ट में आ जाते हैं। यहाँ तक कि उनकी बेल कराने के बाद उनको माला पहनाएंगे, उनकी जय जयकार करेंगे। तो मेरा कहना यह है, सरकार से भी, सरकारी पदों पर बैठे हर व्यक्ति से, और साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति, मुस्लिम समाज के लोगों से, खासकर मैं मुस्लिम समाज के लोगों से यहाँ पर कहना चाहता हूँ, एक बार कैमरा घुमाइए जरा इधर को, दोनों तरफ को, इधर को भी घुमाइए। आपको ये कैमरा मैं इसलिए घुमवाना चाह रहा हूँ कि आप देख लो, मुस्लिम समाज के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है। हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हम संविधान में विश्वास करते हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं, हम इंसानियत में विश्वास करते हैं। इसलिए हम लोग इस लड़ाई में शामिल होते हैं, हर जगह अग्रणी भूमिका में। लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि वो अपनी लड़ाई आखिर कब तक लड़ने से बचेंगे, कब तक वो डरे सहमे घरों में बैठेंगे, कब तक वो खुलकर बाहर नहीं आएंगे, कब तक अपने हक हुकूक की लड़ाई सरकार के खिलाफ या सरकार से मांग करके सड़क पर नहीं लड़ेंगे, क्योंकि संसद में वो कितने हैं वो जानते हैं। तो ये लड़ाई सड़क से लड़नी है तो उनको निकलना पड़ेगा। आप ऐसे मुंह छुपा के घर में नहीं बैठ सकते। और आपके साथ ये इतना बड़ा समाज, SC ST OBC का, अनुसूचित जाति जनजाति का हर एक अंबेडकरवादी साथी आपके साथ है। तो मैं पुनः आग्रह करूंगा हर एक व्यक्ति से जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी में विश्वास करता है, जो समानता में विश्वास करता है, जो संविधान में विश्वास करता है, ऐसे मुद्दों को सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं, बुलंद करें, ताकि हर व्यक्ति को इस देश में न्याय मिल सके और हर व्यक्ति प्यार से संवैधानिक हक हुकूक, अपने जो अधिकार हैं उनके अनुसार अपना जीवन जिए। किसी को भी किसी की धर्म या जाति के खिलाफ नाम से मारने का हक नहीं है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की तरफ से हापुड़ तहसीलदार साहब को राष्ट्रपति महोदय के लिए जो ज्ञापन दिया है उसमें कहा गया है, पिछले एक दशक से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार में लगातार देश भर में मुसलमानों पर अन्याय अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसमें मुख्य रूप से कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, फर्जी गोकशी के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर और यहां तक कि पुलिस कस्टडी और चलती ट्रेन में भी हत्याएं हो रही हैं। देश में नफरतवादी संगठनों के द्वारा जगह जगह पर मुसलमानों के इबादत गाहों, दुकानों, मकानों और बस्तियों पर बुलडोजर चलाकर उजाड़ने का काम मौजूदा सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है अपने देश व राज्य में निवास करने वाले लोगों की जान माल, रक्षा, सुरक्षा एवं उन्हें स्थापित करने की। लेकिन एक दशक से बड़े पैमाने पर जगह जगह बिना नोटिस एवं बिना प्रमाणिकता के बुलडोजर चलाकर 70 से 80 सालों से निवास कर रहे लोगों की बस्तियों और घरों को तोड़फोड़ कर उन्हें विस्थापित करने का काम कर रही है, जिसमें कहीं कहीं पर तो न्यायालय के फैसलों व आदेशों को भी नज़रअंदाज कर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, जो पूर्णतः असंवैधानिक
और अमानवीय है। आज नई सरकार के गठन के तत्पश्चात पिछले 3 सप्ताह के अंदर देश भर में बेगुनाह मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, हत्या और घरों और बस्तियों को उजाड़ने की घटनाएं बड़े पैमाने पर हो रही हैं, जिसमें कुछ प्रमुख घटनाएं इस तरह बताई गई हैं। 19 जून 2024 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मोहम्मद फरीद उर्फ औरंगजेब को मार मार कर हत्या कर दी गई। 7 जून 2024 को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के निकट कस्बे आरंग के इलाके में भैंसों से लदी ट्रक को लेकर जा रहे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गुड्डू खान, चांद मियां खान और सद्दाम कुरैशी को गोरक्षकों के एक समूह ने भैंसों से लदी ट्रक को रोका और ट्रक में सवार तीनों युवकों को बेरहमी से पीट कर मॉब लिंच किया, जिसमें गुड्डू खान और चांद मियां की मौके पर मौत हो गई। 8 जून 2024 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में सोनपुर गांव के रहने वाले जमीयत उलमा हिंद के जिला अध्यक्ष मौलाना फारूक कासमी की जमीन विवाद मामले को आधार बनाकर चंद्रमणि तिवारी उर्फ चंद्रमा तिवारी ने अपने साथियों के साथ कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी। 11 जून 2024 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के शहर से सटे भैंसिया गांव की बड़ी मस्जिद के इमाम मौलाना अकरम को मंगलवार सुबह 4 बजे हमलावरों ने कॉल कर बुलाया और घर के बाहर पड़े सुमसाम खंडर में ले जाकर सीने में गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। 5 जून 2024 को हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में कपड़े की फेरी कर रहे मेरठ निवासी मुस्लिम युवक की बजरंग दल के लोगों ने बेरहमी के साथ पिटाई की एवं उसके कपड़े और पैसे भी लूट लिए और मॉब लिंचिंग किया और मरा हुआ जानकर छोड़कर फरार हो गए। 21 जून 2024 को रात 9 बजे उत्तर प्रदेश के मोदीनगर थाना क्षेत्र खिंदोड़ा में आम के बगीचे में पानी भरने को लेकर हुए विवाद में मेरठ जिले के रसूलपुर धोरडी गांव के निवासी पप्पू खान, राजा खान और चांद पर खिंदोड़ा गांव के रहने वाले सुधीर त्यागी, बिट्टू त्यागी और दीपक त्यागी ने अवैध पिस्टल असलहे से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पप्पू और राजा की मौके पर मौत हो गई और चांद को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने हापुड़ के तहसीलदार साहब को एक ज्ञापन दिया है। तहसीलदार साहब महोदय हमारे साथ खड़े हुए हैं, बात करते हैं। सर, ये राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की तरफ से यहाँ धरना हो रहा है, आपको ज्ञापन दिया गया है, क्या मामला है सर? ज्ञापन दिया गया है, वो पहुंचा दिया जाएगा। सर क्या मामला है तो बताइए। क्या मामला है तहसीलदार साहब? इस मामले को, इस सवाल से बचते हुए आपने देखा कैसे तहसीलदार साहब ये बताने में भी झिझक रहे हैं कि आखिर मामला क्या है। आखिर मामला साफ है, देश भर में मॉब लिंचिंग के खिलाफ ये धरना हो रहा है, मामला साफ है। आप चाचा थोड़ा साइड हो जाइए, मामला साफ है। लेकिन आपने देखा किस तरह से एक नॉर्मल सा सवाल हमने अपने न्यूज चैनल पर पूछा अधिकारी से कि क्या मामला है। अधिकारी खामोश। किस तरह से आप देख सकते हैं, गाड़ी देखिए जरा, ये निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमारी कुछ देश की बेटियां भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? जी पूनम गौतम। पूनम जी, आज आप यहाँ पर अपना घर का काम, बच्चे, अपना परिवार छोड़कर यहाँ बैठी हुई हैं, क्यों? आखिर क्या वजह है जो आपको वो वजह यहाँ खींच कर ले आई? देखो, हमारे जो मूल निवासी हैं, हमारे जो ओबीसी के लोग हैं, उन पर बहुत अत्याचार हो रहा है। उसी के विरोध में हमने यहाँ धरना प्रदर्शन करा, क्योंकि हमारे मुस्लिम भाइयों पे भी बहुत अत्याचार है। तो इसी उसमें हमने उद्देश्य पे यहाँ पे धरना प्रदर्शन करा और तहसीलदार साहब आए थे, उनको हमने ज्ञापन दिया इसी मुद्दे पर। तो मैडम, क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखती हैं या? नहीं सर, राजनीति में कुछ नहीं है। हम समाज के अपने बहन, अपने भाइयों के लिए, अपने जो समाज के लिए लड़ते फिर रहे हैं। हमारा कोई किसी से कोई मुंह नहीं है, हम बाम सेव संगठन से हैं। ये मैसेज है मैडम का उस कौम के लिए जिस कौम के लोगों को पकड़कर उसका मजहब देखकर उसको मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। उस कौम को मैसेज है ये इनका कि ये किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, क्योंकि लोग कह देते हैं ये तो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। ये किसी राजनीति से नहीं है, ये राजनीतिक संगठन है जिसकी जानिब से ये अपना परिवार, अपना घर का काम, बच्चे छोड़कर यहाँ धरने में आकर बैठी हुई हैं।
अब सवाल उस कौम से है जिस कौम के नौजवानों को मार मार के मौत के घाट उतारा जा रहा है। ये उस कौम से नहीं है, लेकिन इन्हें लगता है कि ये गलत हो रहा है। इन्हें लगता है कि जुल्म के खिलाफ हमें बोलना चाहिए। इन्हें लगता है कि अगर किसी मासूम को मौत के घाट उतारा जा रहा है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, वो संविधान इन्हें इजाजत देता है, आप जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। आगे आप देखते रहिए न्यूज इंडिया 313 सच के साथ। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें